नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने अपनी नई राष्ट्रीय टीम का ऐलान कर दिया है और अब दिल्ली की सियासत में अगली बड़ी हलचल मोदी सरकार के मंत्रिमंडल को लेकर शुरू हो गई है। सवाल सीधा है कि क्या संगठन के बाद अब मोदी सरकार में भी बड़ा ऑपरेशन होने वाला है। सबसे बड़ा संकेत आया है रामदास अठावले की तरफ से। दरअसल उन्होंने कहा कि कैबिनेट में फेरबदल बहुत जल्द हो सकता है और बीजेपी के साथ सहयोगी दलों के नए चेहरों को भी अपनी सरकार में जगह मिल सकती है। यानी अब सिर्फ चर्चा नहीं बल्कि कैबिनेट के अंदर भी बड़े बदलाव की जमीन तैयार होती दिखाई दे रही है। बड़े बड़े नेता साफ साफ संकेत भी दे रहे हैं। तो सवाल यह है कि कैसा होगा अब मोदी का नया कैबिनेट। युवा चेहरों को मौका मिलेगा या पुराने दिग्गजों की जिम्मेदारी बढ़ेगी। प्रदर्शन के आधार पर किन मंत्रियों का प्रमोशन होगा और किन चेहरों की छुट्टी होगी। सवाल यह भी है कि सहयोगी दलों को कितना प्रतिनिधित्व मिलेगा और क्या चुनावी राज्यों से नए चेहरे मोदी कैबिनेट में एंट्री करेंगे और क्या संगठन में जगह नहीं पाने वाले कुछ बड़े नेताओं को अब सरकार में नई जिम्मेदारी दी जा सकती है। तो आज इन्हीं सारे सवालों पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। क्या वाकई में कैबिनेट का विस्तार होने वाला है? क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? देखिए, सिर्फ कैबिनेट का विस्तार ही नहीं होने वाला, उसमें बहुत फंडामेंटल चेंजेस ही नहीं होने वाले, सरकार का पूरा चाल चरित्र चेहरा बदलने वाला है। जी। प्रधानमंत्री मोदी, आपको याद होगा, प्रधानमंत्री मोदी का सबसे जो कह सकते हैं कि पहला बड़ा जो योजना वो क्या था? स्वच्छ भारत अभियान। 2 अक्टूबर को उन्होंने झाड़ू वाड़ू लगाना शुरू किया था। पूरी दुनिया में तहलका मच गया था। एक तो 15 अगस्त को उन्होंने कह दिया था कि टॉयलेट बनाएंगे। सारे लोग परेशान हो गए थे कि ये क्या है, लाल किले से टॉयलेट की बात की जा रही है। आज देखिए हर घर में टॉयलेट है। एज ए नेशन हम लोगों को 70 साल तक इस बात के लिए शर्म नहीं आई कि हमारा आधा से ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वो ढंग से उनके पास टॉयलेट तक नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने ये काम किया और उसके बाद 2014 में 2 अक्टूबर को उन्होंने स्वच्छ भारत अभियान, अब इस स्वच्छ भारत अभियान का पार्ट 2 शुरू होने वाला है। और आपको मैं भी कुछ ऐसी ऐसी बातें बताने जा रहा हूं, आप यकीन नहीं करेंगे। 2 अक्टूबर से यह सरकार रीसेट मोड में जाएगी। होता है ना, कभी कभी फोन पूरा रीसेट में डाल देते हैं, सब कुछ बिल्कुल अपडेट हो जाता है, सब कुछ नया हो जाता है। तो 2 अक्टूबर से मोदी सरकार 3.0 उसकी शुरुआत होगी। यही कहा जाएगा रीसेट मोड। रीसेट, उसके पहले क्या क्या होगा यह भी समझ लीजिए। पहली चीज जो जानकारी आ रही है, कम से कम 30 के आसपास मंत्रियों की आदर छुट्टी होगी या उनका विभाग बदला जाएगा। आप समझिए कि कितना बड़ा चेंज हो गया। कई सारे नए मंत्री आएंगे, इसमें जेडीयू से आएंगे, इससे एनसीपी से आएंगे, इसमें जो है शिंदे के शिवसेना से आएंगे। और बताया ये भी जा रहा है, कानों कान खबर दी जा रही है कि इसमें शरद पवार की पार्टी से भी मंत्री बनेंगे। और इससे भी बड़ी बात कि शरद पवार ने ये तय किया है कि हमें कुछ समय दिया जाए और हम डीएमके को भी एनडीए का हिस्सा बना लेंगे। अभी प्रधानमंत्री मोदी और शरद पवार की बातचीत हुई थी ना, तो कहने का मतलब है कि सब कुछ वो बदलाव जो है वो स्ट्रेंथ के और मंत्रिमंडल के कंपोजिशन पे भी इसका बहुत गहरा असर पड़ने वाला है। और प्रधानमंत्री बहुत मेटिकुलसली वो काम कर रहे हैं। ऑलरेडी 70% काम इस चीज को लेकर के हो चुका है। किन किन को क्या क्या दायित्व देना है, किन को दायित्व से मुक्ति देनी है, किसका ट्रांसफर करना है, किसको क्या करना है, ये सारी चीजें हो रही है। लेकिन इन सब के बीच बहुत सारे लोग बहुत सारे मंत्रियों के बारे में पूछते भाई इसका क्या होगा, है ना। बहुत सारे लोग परेशान चल रहे हैं, कोई कार को लेकर के परेशान है, कुछ और लेकर के परेशान है, सारी चीजें, है ना। शिक्षा मंत्री कौन होगा, ये भी एक चर्चा का विषय है। तो जो जानकारी आ रही है कि 3-4 वरिष्ठ मंत्री, सीनियर लीडर्स, उनको ये कहा जाएगा कि भाई आप स्वास्थ्य के या फिर निजी कारणों से इस्तीफा दे दीजिए। इस्तीफा देंगे
लेकिन इस्तीफा एक तरीके से लिया जाएगा, क्योंकि अब काम नहीं हो पा रहा है, तबीयत भी नहीं ठीक रहती है। तो बहुत ही सीनियर 3-4 मंत्री, उनकी छुट्टी होने वाली है, गवर्नर बना दिया जाएगा उनको। जैसे मैं पहले से भी कह रहा हूँ कि 5 नए गवर्नर बनने हैं, 5 हटने हैं वो तो तय है, 5 बनने भी हैं। और बताया ये भी जा रहा है, जो जानकारी आ रही है, कि एक गवर्नर जो है वो मंत्री भी बनेंगे, उनको भी मंत्री पद दिया जाएगा। कुछ मंत्रियों के पास बहुत ज़्यादा डिपार्टमेंट्स हैं आज की तारीख में, उससे भी उनकी जो है वो मुक्ति होगी। लेकिन कुल मिलाकर के 30+, आप इसकी संख्या जो है 33, 35, 32 कुछ भी समझ लीजिए, इसमें वो सब चेंज होने जा रहा है। और ये सबसे बड़ा जो फेरबदल होने जा रहा है, ये बताया जा रहा है रक्षाबंधन के समय के बाद से स्टार्ट हो जाएगा। ये सारी चीजें रक्षाबंधन के बाद से ये सारी चीजें शुरू हो जाएगी। और 2 अक्टूबर को एक बहुत बड़ा कार्यक्रम वो लॉन्च करने जा रहे हैं जी। अब इस बात को समझिए कि बहुत खतरनाक काम होगा। जैसे उन्होंने ये किया था ना, वैसा ही एक योजना जो है वो हिंदुस्तान में वो करने जा रहे हैं। और ये भी अध्यक्ष जी को कहा गया है कि पार्टी संगठन और सारी चीज़ें जो है ये सब प्लीज़ कीप इट इन ऑर्डर। सारे लोगों का जो है ओरिएंटेशन से लेकर के सारी चीज़ें जो है 22 तारीख तक, अभी बहुत जो नए नए लोग आए हैं, अब उनका एक मीटिंग चल रहा है, उनको दायित्व बताया जा रहा है कैसे क्या करना है, सोशल मीडिया पे कैसे रहना है, बयान किस तरीके से देना है, कौन आउट ऑफ द टर्न जाकर के नहीं बोलेगा, कौन आपके बयान का बात का उसको कहते हैं राई का पहाड़ बन जाए, उससे कैसे बचना है, कैसे शो ऑफ से बचना है, कार्यकर्ताओं से कैसे आपको बर्ताव रखना है, ये सारी ट्रेनिंग चलना आज से शुरू। जो कल लिस्ट जो आई है, उनको खुशी मनाने का, पार्टी मनाने का भी टाइम नहीं मिल रहा है, दोस्तों के साथ फोन पे बातचीत करने का भी टाइम नहीं मिल रहा है, इतने स्पीड में सब काम चल रहा है। और ये कहा गया है 22 तारीख तक, मेरे कितने दिन बचे हैं, 22 तारीख तक अपना जो है ये प्रॉपर प्रोग्राम जो है, ये सारा शिविर जो है आप अपना करके फाइनल कर लीजिए कि आपको किस तरीके से क्या क्या चीज करना है, नहीं करना है। फिर बाद में जो है आप ये नहीं कहेंगे। अब एक बड़ी बात जो होने जा रही है, ये जेंजी चल रहा है ना, अब जेंजी का इलाज किस तरीके से, प्रधानमंत्री ने क्या कहा, प्रधानमंत्री ने कहा कि देखिए भाई, ये अफवाह, निगेटिविटी, देश के खिलाफ, सेना के खिलाफ, सिस्टम के खिलाफ, जुडिशरी के खिलाफ, इंस्टीट्यूशंस के खिलाफ, ये जो अफवाह फैला करके ये सब हो रहा है, बताया ये जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी फ्री कोचिंग, और जो प्रहलाद जी, जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं प्रहलाद जोशी जी, उनको कहा गया है और पूरा सिस्टम बन के तैयार है कि हिंदुस्तान के हर बच्चों को, भाई इंटरनेट है, सब कुछ है, फ्री में कोचिंग दी जाएगी, चाहे वो स्कूल का हो, कॉलेज का हो, फ्री कोचिंग सारे लोगों को। और अगर ऐसी व्यवस्था होती है तो कैपिटल टीवी भी अपना कुछ योगदान देगा। सोशल साइंस के कुछ सब्जेक्ट्स के ऊपर जो है हम चैप्टर वाइज जो है वीडियो बना करके लोगों को कोचिंग भी दे सकते हैं, कोई इसमें इशू नहीं है। ये क्यों किया जा रहा है? क्योंकि इस पूरे आंदोलन के दौरान ये देखा गया, और ये जो जानकारी आ रही है, ये पेपर लीक हो तो एग्जाम के अंदर धांधली हो, है ना, इसमें कोचिंग माफिया का भी बड़ा रोल रहा है। बिल्कुल रहा है। और बिना ये कोचिंग माफिया के खिलाफ प्रधानमंत्री मोदी का बिल्कुल बहुत बड़ा वज्रपात है। ये बहुत सारे कोई कोचिंग वाले मास्टर सब सोशल मीडिया में गंदगी जो फैला रहे थे ना, वो लोगों के फ्रस्ट्रेशन को, निगेटिविटी फैला करके ये गलत जानकारी देने का काम कर रहे हैं। आप देखिए कितने कितने वो आईएएस का कोचिंग, तो उसका कोचिंग, तो कहे रामचंद्र जी को गाली दिया जा रहा है, कभी कृष्ण भगवान को गाली दिया जा रहा है, हिंदू संस्कृति के ऊपर गाली दिया जा रहा है, बकवास करने में ये सब माहिर।
तो वो तो है, लेकिन इस बात को कैपिटल टीवी कई दिनों से इस बात को कह रहा है कि आप पहले एजुकेशन को ठीक कीजिए, एजुकेशन के सिलेबस को ठीक कीजिए। एग्जामिनेशन में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वही पूछे जो इस बच्चों को जो पढ़ाया जाता है। कोई आईआईटी है, मेडिकल है या कुछ और एग्जाम है जो क्लास 12th के बाद लिया जाता है, तो क्लास 12th में वो सारी चीजें पढ़ाई जानी चाहिए। आप वो सारी चीज नहीं पढ़ा सकते हो, तो जो पढ़ाया जा रहा है उसी से आपको एग्जाम में पूछना भी चाहिए। ये होता क्या है, ये कोचिंग माफियाओं ने अलग तरीके से, देखिए यूजीसी का पेपर जो है वो गड़बड़ हो गया, ये एनटीए वाले फिर गड़बड़ किए ना। अब कितना आप जो है इन लोगों को आप कितना सुधारेंगे? ये सुधरने वाले जंतु नहीं है। बताइए, ट्रांसलेशन में दिक्कत, टाइपो एरर हो रहा है, ह्यूमन एरर हो रहा है, तुम लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हो। तो ये देखिए बात कभी कभी बोलने में खराब लगता है, कुछ जो है ना, कुछ बीमारी जो है ना, वो एक कहावत है, लातों के भूत जो है वो बातों से नहीं मानते। तो ये कोचिंग माफिया के खिलाफ एक बड़ा इलाज जो है बहुत जरूरी है। और इसमें जो लोग जिस स्तर पे, भाई आप ब्लॉग बना रहे हो, आप रील्स बना रहे हो, छोटे छोटे बच्चों को हम क्या एजुकेशन को लेकर के, कॉन्सेप्ट को लेकर के हम क्या छोटे छोटे वीडियो उस तरह के नहीं बना सकते जिसमें सही जानकारी जा सके? कर सकते हैं। ये सब जो है, ये हर उस व्यक्ति जिसको भी देश से कुछ प्रेम है, समाज में कुछ बेहतर करना चाहता है, अगर दे कैन कंट्रीब्यूट, उनके वीडियो से 10 लोगों को 10 कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, दे मस्ट गो अहेड, डू इट। हम लोग तो करेंगे, हम लोगों ने सोच लिया है कि भाई इसमें करें। हम लोग साइंस पढ़ने वाले लोग नहीं, सोशल साइंस पढ़ने वाले लोग हैं, तो सोशल साइंस में ही करेंगे। लेकिन जो कुछ भी कर सकते हैं हम लोगों को करना चाहिए, और आप लोगों को भी इसमें कंट्रीब्यूट करना चाहिए। ये एक बड़ी बात है। और अब जब ये सब कुछ हो जाएगा, तो सबसे बड़ी चीज जो होने जा रही है कि जो बीजेपी का जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है, जो हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है, उसमें बदलाव किया जाएगा। जहां तक हमारी जानकारी है कि इसमें योगी आदित्यनाथ को जगह दी जा रही है। योगी आदित्यनाथ वो पार्लियामेंट्री बोर्ड का हिस्सा बनेंगे, और ये सब चीजें अभी भी हो भी रही है। आगे 3 दिनों तक एक कोऑर्डिनेशन बीजेपी और संघ के अलग अलग शाखाओं के साथ वो बैठक चल रही है, जिसमें जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो और अध्यक्ष जी वो वहाँ पे शरीक हो रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगले 1 महीने में ये सरकार पूरे रीसेट मोड में जा रही है। चाल, चरित्र, चेहरा सब कुछ बदलने जा रहा है। और कई सारे एस्ट्रोलॉजर बोल भी रहे थे कि ये बस अगस्त तक जो है प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर थोड़ा सा कुछ ग्रह गोचर की दृष्टि है अलग। इसके बाद से ये फिर से ये जो बहुत सारे जो निगेटिविटी जो पिछले कुछ महीनों में लगातार, चाहे धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, ये कॉकरोच हो, ये राहुल गांधी की उद्दंडता हो, भारतीय जनता पार्टी जो बैकफुट पर नजर आ रही थी, वो अब बैकफुट पे नहीं बल्कि फ्रंट फुट पे जाकर के, ये सूर्यवंशी आया है ना, उसके तरह चौके छक्के लगाने वाली है मोदी सरकार। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन की नई कार्यकारिणी के गठन का काम पूरा हो गया है। अब मोदी कैबिनेट में बदलाव को लेकर चर्चा तेज है। पीएम मोदी ने बतौर प्रधानमंत्री अपने तीसरे कार्यकाल का करीब आधा वक्त भी पूरा कर लिया है। कैबिनेट में कई जगह खाली भी है, ऐसे में उनको भरने और अगले साल 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर फेरबदल की संभावना तो जताई जा रही है। अब देखते हैं पीएम क्या क्या बदलाव करते हैं, किसे बड़ी जिम्मेदारी सौंपते हैं। तो आप भी अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।